हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डियर किड्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम केंद्रीय विद्यालय का एक सेशन एंडिंग एग्जाम का सैंपल पेपर सोल्व करेंगे। ध्यान रहे बच्चों, ये एक सैंपल पेपर है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस पेपर है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कक्षा 5वीं रहेगी, सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा। यहाँ पर आपको नेम लिखना है, फिर अपना सेक्शन, फिर रोल नंबर, फिर डेट डालनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ कॉम्पिटेंसी दी गई है, किस कॉम्पिटेंसी के कितने मार्क्स रहेंगे वो बताया गया। जैसे रीडिंग 10 मार्क्स, प्रोज एंड पोएट्री मतलब आपकी जो किताब है उसमें से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ग्रामर 10 मार्क्स की रहेगी और स्पेलिंग 5 मार्क्स, वोकेबलरी आपको 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स। टोटल स्कोर जो रहेगा वो रहेगा 40। तो इस तरीके से पेपर फॉर्मेट में दिया गया है। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि रीडिंग पोर्शन से है, 10 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। हमने क्या करना है, यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है छोटा सा, इसको पढ़ना है और फिर हमें क्वेश्चनों को पढ़ के उनके राइट आंसर सेलेक्ट करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन में क्या लिखा गया है कि पेंगुइन्स लिव इन वेरी कोल्ड प्लेस लाइक अंटार्कटिका। पेंगुइन, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक पेंगुइन है और ये कहाँ रहता है, वेरी कोल्ड प्लेस। ये मोस्टली अंटार्कटिका में पाया जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड होती है। वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आइस वाली जगह है, जहां पर बर्फ ही बर्फ है। दे ईट फिश एंड अदर सी एनिमल्स। मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पेंगुइन्स वर टॉलर देन दे आर नाउ। अब यहाँ आगे जो बताया गया है कि जो पेंगुइन्स हैं वो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं, और जो भी कोई उनको सी एनिमल्स मिलते हैं उनको खाते हैं। मिलियंस ईयर्स पहले की बात है कि जितने आज इनका साइज है, जितना आप देख पा रहे हैं, वे उतने नहीं थे। द ओल्ड पेंगुइन वर अबाउट 2 मीटर टॉल। जो पेंगुइन थे वो पहले 2 मीटर तक लंबे होते थे। एम्परर पेंगुइन, द लार्जेस्ट टाइप ऑफ पेंगुइन टुडे। इट मीन्स क्या बताया गया है कि जो आज के समय में जो सबसे बड़ा पेंगुइन पाया जाता है, वो लाखों साल, मिलियन साल पहले वो 2 मीटर तक का हुआ करता था। आर अबाउट 1.1 मीटर हाई एंड दे वे अबाउट 36 किलोग्राम। और यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पेंगुइन आज सिर्फ 1 मीटर का है, वो पहले 2 मीटर का होता था, और आज के जो पेंगुइन है उनमें लगभग 36 किलोग्राम वेट होता है। Millions of years ago, penguins had longer wings for flying. Now they cannot fly, but they can swim and dive very well. Dive मतलब कि वे पानी में, आप देखते हैं कि आपने देखा भी होगा, जहाँ कहीं बर्फ पिघल जाती है, पानी होता है, तो वहां पर वे तैरते भी हैं। Penguins can swim at more than 40 kilometer meters per hour. When they want to leave the water, they jump 2 meters from the water into a rock and an iceberg. तो यहाँ पर बच्चों पेंगुइन के बारे में बताया गया। पेंगुइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि पेंगुइन किस तरीके से, पहले के जो पेंगुइन थे वो 2 मीटर के होते थे, आज के जो पेंगुइन है वो 1 मीटर के हैं। उनका वेट 36 किलोग्राम है। और पेंगुइन पहले जो पेंगुइन थे बड़े थे, उनके विंग्स थे वो भी बड़े बड़े थे, तो उड़ सकते थे। बट आजकल के जो पेंगुइन है वो उड़ते नहीं है। और हाँ, स्विम बड़े अच्छे से करते हैं, डाइव करते हैं। पेंगुइन्स की तैरने की जो रफ्तार है, वो स्पीड है, वो 40 किलोमीटर्स पर आवर है। और व्हेन दे वांट टू लीव द वाटर, जब उनको पानी में से कहीं और जाना होता है, तो वे क्या करते हैं, जंप करते हैं, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है, एम्परर पेंगुइन्स आर द डैश पेंगुइन्स। तो यहाँ एक जगह बताया गया था कि जो एम्परर पेंगुइन है वो सबसे लार्जेस्ट टाइप का पेंगुइन है। तो इसको यहाँ देखेंगे, लार्जेस्ट लिखा है, तो हम इसको लार्जेस्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पेंगुइन्स। कौन सी बात पेंगुइन्स के बारे में सही नहीं है। दे कैन फ्लाई, दे कैन डाइव, दे कैन स्विम, दे कैन ईट। देखो, आज के जो पेंगुइन्स हैं बच्चों, वो उड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके विंग्स छोटे छोटे हैं। बट तैर भी सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, दे कैन स्विम और दे कैन डाइव, और ईट तो करते ही है, फिश खाते हैं। तो तीनों बातें हो गई, तो पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज,
वेयर डू पेंगुइन्स लीव, कहाँ रहते हैं पेंगुइन्स? तो इन हॉट प्लेस, इन कोल्ड प्लेस, सो आंसर इज इन कोल्ड प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड प्लेस? अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया एंड यूरोप। तो बच्चों एज पर द पैसेज हम कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका है वही यहाँ पर पैसेज में कोल्ड प्लेस बताया गया है, और एक्चुअल में भी बच्चों जो अंटार्कटिका है वो जो है कोल्ड प्लेस है। क्यों? वहां पर बड़े बड़े आइसबर्ग पाए जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू डिस्क्राइब अ पेंगुइन? पेंगुइन को आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? तो हम पेंगुइन के बारे में ये लिख सकते हैं कि देखो पेंगुइन के बारे में बताया गया कि वो क्या खाते हैं, फिश खाते हैं एंड अदर अदर जो है सी एनिमल खाते हैं। दैट मीन्स कि जो पेंगुइन है वो एक जो है कार्निवोरस एनिमल है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये नहीं लिखेंगे हम पेंगुइन्स, पेंगुइन हम सभी पेंगुइन्स की बात करेंगे। पेंगुइन्स आर कैसे हैं? कार्निवोरस। कैसे हैं? कार्निवोरस एनिमल एंड लीव इन वेरी कोल्ड प्लेस, बहुत ही ठंडी जगहों पर रहते हैं, लाइक अंटार्कटिका। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। चलिए पेंगुइन के बारे में हमने बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। गॉट इट। यहाँ पर ये पोस्टर दिया गया, इसको देख लेते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा है कि वेस्टवुड एनुअल स्कूल फेयर, स्कूल में जो मेला लगा है उसका ये पिक्चर है। फन फॉर एवरीवन लिखा गया है, डे और टाइमिंग बताई गई है, सैटरडे May 20 10 AM to 3 PM। जगह क्या है? जगह है वेस्टवुड स्कूल ग्राउंड 123 ओक एवेन्यू। गेम जोन लगा है, और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्विंग्स हैं, झूले हैं, और यहाँ लिखा है फेस पेंटिंग, बेक सेल है, बेकिंग आइटम्स यहाँ पर मिल रहे हैं। चार्जेस कितने रहेंगे? फ्री एडमिशन, गेम्स, फूड्स, प्राइस। ठीक है। प्रोसेस्ड स्पॉट, न्यू स्कूल लाइब्रेरी बुक्स। तो ये कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दिए गए हैं इस पोस्टर में। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज द पोस्टर अबाउट? पोस्टर किसके बारे में था? तो अभी हमने देखा ये स्कूल फेयर, सर्कस, विलेज मेला, बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पर ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है स्कूल फेयर, तो ये पोस्टर जो है स्कूल फेयर से रिलेटेड है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन द फेयर? गेम जोन, फेस पेंटिंग, बेक सेल एंड बुक सेल। तो यहाँ पर बच्चों तीन चीजें दी गई हैं, ध्यान देंगे। तो एक तो है गेम जोन, गेम जोन यहाँ दिया गया है। गॉट इट। एक फेस पेंटिंग है और एक बेक सेल है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? बुक सेल नहीं है। तो हम यही आंसर सेलेक्ट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाउ मच शुड यू पे टू अटेंड द फेयर? ऊपर हमने देखा था कि कोई चार्जेस नहीं है, तो हम ₹0 को सेलेक्ट करेंगे एज ए आंसर। नेक्स्ट है, वेयर इज द फेयर कंडक्टेड? फेयर कहाँ लगाया गया है? तो यहाँ देखिए ये लिखा गया है, कौन सी जगह है? वेस्टवुड स्कूल ग्राउंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर के रूप में द फेयर, द फेयर इज कंडक्टेड एट, कहाँ लगाया है? कंडक्टेड एट वेस्ट वेस्टवुड स्कूल। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द फेयर कंडक्टेड? कब लगेगा मेला? तो हम लिखेंगे द फेयर इज कंडक्टेड, कहाँ लगेगा जी मेला? ये बताया गया है मेले के बारे में सैटरडे और May 20। तो हम लिखेंगे कंडक्टेड ऑन May 20 एंड टाइमिंग इज 10 AM to 3 PM। इस तरीके से हमने इसका आंसर लिखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक से। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। गॉट इट। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प stands like a giant with
one red eye in its head। तो यहाँ बताया गया है कि जो गली में जो लैंप था, स्ट्रीट लैंप जो लगा था, वो कैसे दिखाई दे रहा है? लाइक अ जाइंट विद वन रेड आई ऑन इट्स हेड। तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, सी ये क्वेश्चन बच्चों यही है, यहाँ 3 लिखा गया बाय मिस्टेक। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू? स्पीकर ने, जो पोइट है, उसने स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर किया है वो बताना है। तो हम लिखेंगे द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू, टू किससे? टू अ जाइंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। तो स्पीकर ने जो स्ट्रीट लैम्प की जो कंपैरिजन की है वो की है एक जाइंट से जिसके सिर पर एक लाल रंग की आंख है। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द फाइनल जजमेंट गिवन बाय द पंचायत? तो पंचायत ने क्या कहा था? जो कनिंग नेबर था उसको ये कहा था कि आप जो है इस कुएं में से सारा पानी निकाल लीजिए या फिर यूज कर लीजिए और जो है कुएं को हैंड ओवर करिए फार्मर को। ठीक है, ये फाइनल जजमेंट दिया था पंचायत ने। तो हम लिखेंगे इसके आंसर के तौर पर, क्या लिखना है हमने? द कनिंग कनिंग नेबर, द कनिंग नेबर वाज asked to remove or use up the water in the well। जो पानी था उसको जल्दी से जल्दी वो यूज कर ले, immediately, and hand over the well to the farmer। This was the final judgment। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। कॉलम ए को हमें कॉलम बी के साथ मैच करना है। तमिलनाडु, केरला, राजस्थान, पंजाब। टैंकाज, ओवरहेड टैंक, पन्नमकेली, केनी, उर्नीस। ये यहाँ पर वाटर स्टोर करने के तरीके हैं ना, हाउ टू स्टोर वाटर। गॉट इट। जैसे पन्नम केनी, ठीक है, पन्नम केनी जो है कहां पर, ये सॉरी तमिलनाडु में है उर्नीस, केरला में पन्नम केनी, राजस्थान में टैंकाज और पंजाब में ओवरहेड टैंक। तो इस तरीके से आपने बच्चों इसको मैच करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हाउ डिड द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स हेल्प द कम्युनिटी? जो अनन्या ने न्यू डिजाइन के साथ बैंगल्स बनाई थी, न्यू डिजाइन के साथ, तो वो न्यू डिजाइन जो था बैंगल्स का उसने कम्युनिटी को कैसे हेल्प किया है ये बताना है। तो देखो, जब बच्चों न्यू बैंगल्स की डिमांड बढ़ी तो लेबर भी ज्यादा चाहिए, हेल्पर भी ज्यादा चाहिए, ठीक है, और पैकिंग वाले भी ज्यादा चाहिए, सामान को लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या हुआ, मोर जॉब क्रिएट हुई। तो यही मेन चीज है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि द सक्सेस ऑफ द न्यू बैंगल्स लीड to more work for the local artisan। लोकल आर्टिसन के लिए मोर जॉब क्रिएट हुई,
more jobs were generated in packing and transportation। तो इस तरीके से हम इसका उत्तर लिखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? अब है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, डू एज डायरेक्टेड। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दी गई है ऐसे ऐसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना। री राइट एज डायरेक्टेड। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ग्रुप वर्ड्स। ओके, द डैश ऑफ वुल्व्स चेज्ड द डैश ऑफ शिप। तो यहां पर हम कहेंगे वुल्फ जो होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं पैक। क्या बोलते हैं उनके ग्रुप को? पैक। तो ये ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने स्काउट गाइड में भी सुना होगा, पैक बनता है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे पैक ऑफ वुल्व्स चेज द फ्लॉक ऑफ शिप। नाउ नेक्स्ट है यूज सुटेबल कंजक्शन। द पैरट वाज सैड। रीजन है, रीजन के लिए हम हमेशा बिकॉज यूज करते हैं। जैसे एक मैं बता देता हूं, आई वॉज एबसेंट यस्टरडे डैश आई वॉज आउट ऑफ टाउन। मैं कल एब्सेंट था, क्यों? बिकॉज। रीजन बताने वाली जगह पर हम बिकॉज ऐड करते हैं। द पैरट वाज सैड बिकॉज इट वाज लिविंग इन अ केज। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट है पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। बेबी अ लॉयन कॉल्ड इज अ कब। तो हम यहां लिखेंगे अ बेबी लॉयन इज कॉल्ड। बेबी लॉयन इज कॉल्ड अ कब। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने ठीक करा। नेक्स्ट है री राइट यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो कैन नॉट को हम लिखेंगे कैन। ठीक है। इट इज को हम लिखेंगे इट्स। क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? इट्स। इट्स अ रेनी डे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे इट्स अ रेनी डे। रवि कैन कैंट गो आउट टू प्ले। इस तरीके से हमने लिखना है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द इमोशन। ओ नो इट्स ब्रोकन। तो ये हो गया है इमोशन सैड। ओ नो इट्स ब्रोकन, टूट गया है। तो उसको दुख है इस बात का कि कुछ चीज टूट गई। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। द बेबी बिलोंग्स टू सीता। इट इज हर बेबी। इट इज हर बेबी। नेक्स्ट fill in the blanks with suitable preposition. The eagle flew over। ओवर आएगा, ओवर द माउंटेन। गॉट इट? ब्लो जो है ब्लो नहीं, ओवर द माउंटेन उड़ता है। जो ईगल है वो माउंटेन के ऊपर से उड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? सो जोए इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सन, कप, टाइगर, ये सब तो जो है कलेक्टिव सॉरी कॉमन नाउन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। गॉट इट? तो हम लिखेंगे राधा मोहन। नेमिंग वर्ड को हम जो होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। एंड रवि वेंट टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई कैपिटल होगा एंड फुल स्टॉप। नेक्स्ट करेक्ट द सेंटेंस एंड राइट इट अगेन। चिल्ड्रन हैव। द चिल्ड्रन हैज नहीं होता कभी भी। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल वर्ड है बच्चों। तो चिल्ड्रन के साथ हैव आएगा। हैव प्लेड द मैच एंथुजियास्टिकली। ये आप लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब है स्पेलिंग से बेस्ड क्वेश्चन। स्पेलिंग बेस्ड में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन राइट वर्ड विद द फॉलोइंग डबल
लेटर्स डबल एस, जैसे हम लिख सकते हैं प्रेस, सॉरी प्रेस नहीं, ग्लास लिखेंगे हम यहाँ पर, GLASS, ग्लास। और हम क्या लिख सकते हैं डबल बी से, बबल। दिस इज बॉटम एज ऑफ द विंडो, ये बन जाएगा विंडो सिल, विंडो सिल। हम लिखेंगे यहां पर विंडो सिल, SILL, विंडो सिल। राइट 2 4 5 वर्ड्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम फोटोग्राफर, गॉट इट। तो हम लिख सकते हैं क्या क्या लिखेंगे हम, एक तो फोटो ही हो जाएगा, ठीक है। एक हम लिख सकते हैं ग्राफ, ठीक है। और क्या लिखेंगे जी, AUTO, ऑटो लिख सकते हैं। मेक अ वर्ड फ्रॉम द जंबल, जंबल से हमने वर्ड बनाकर लिखना है, तो ये बनेगा हमारा डिसीजन, डिसीजन, ठीक है। टू डिसाइड समथिंग, तो डिसीजन बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। तो सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग में होता है बच्चों नेबर की स्पेलिंग, NEIGHBOUR। अब है वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन, क्वेश्चन 12। राइट 2 वर्ड एसोसिएटेड विद फेस्टिवल, फेस्टिवल से रिलेटेड 2 वर्ड हम लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं कि फेस्टिवल पे हमें स्वीट्स मिलती हैं, और फेस्टिवल पे खुशी भी बहुत होती है हमें, तो जॉय एंड स्वीट्स, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और हम लिख सकते हैं न्यू क्लोथ्स, भाई नए कपड़े पहनते हैं, तो ये भी लिख सकते हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, तो हम उसे कहेंगे फ्लोरिस्ट, जो फूल बेचता है उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट, ठीक है। व्हाट डू यू कॉल अ नैरो पाथ, तो उसको हम कहेंगे लेन। मेक 2 वर्ड बाय एडिंग सफिक्स लेस, तो हम लिखेंगे यूजलेस, यूजलेस हो गया, केयरलेस। एक और ऐड कर देते हैं, हमेशा 3 लिखो ताकि हमें एक हमारा बाई चांस गलत भी हो जाए तो हम एक ठीक से, 2 तो ठीक रह सके, यूजलेस, केयरलेस, फियरलेस, ठीक है। मेक 2 वर्ड बाय एडिंग prefix un, unwanted, unknown, unknown, unhappy, गॉट इट। तो इस तरीके से आप भी बच्चों कोई और भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही आपने याद करने, नहीं हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी कुछ और हो इनमें, गॉट इट। तो आप अपना भी वर्ड बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे है, क्रिएट अ पोस्टर ऑन वाटर कंजर्वेशन इंक्लूड, वाटर कंजर्वेशन पर हमें क्या करना है, पोस्टर बनाना है, थीम है सेव वाटर सेव लाइफ। ये बच्चों हमारी टेक्स्ट बुक है ना जो इंग्लिश की, उसमें जो वाटर टैंक लेसन है ना, वाटर टैंक, उसी में से लिया गया है ये, ठीक है, सेम टू सेम। कैची स्लोगन एवरी ड्रॉप काउंट्स, नो वाटर नो लाइफ, बी वाटर स्मार्ट, a few bullet point or importance of water on conservation, and invitation to repair the leakage taps of school। तो ये सब बातें आपने अपने पोस्टर में डालनी है, आपको पोस्टर यहाँ पर लिखना है, सॉरी आपने ड्रॉ करना है। या फिर आप लिख सकते हैं माय फेवरेट गेम, माय फेवरेट गेम के बारे में आप कुछ बातें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पोस्टर के बारे में जरूरी है क्योंकि बच्चों आप माय फेवरेट गेम के बारे में तो लिख ही लेंगे, सो मैनी गेम्स आर देयर, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, क्रिकेट हो गया, किसी को हॉकी खेलना पसंद होगी, किसी को बॉक्सिंग करना पसंद होगी, गॉट इट। सो ऐसे ही ढेर सारे गेम्स हैं, आप उसको लिख लेंगे। बट जैसा कि मैंने यहाँ पोस्टर लगाया है, आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का पोस्टर आपने बनाना है। हो सकता है कि आपके पास कुछ और आइडिया हो, न्यू क्रिएटिविटी हो, तो वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यदि पोस्टर बनाएंगे तो आई होप कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये था बच्चों आपका इंग्लिश का पेपर। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाँ, एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों साथ ही साथ आप इसी
जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सेशन एंडिंग एग्जाम के और भी पेपर डाल रखे हैं, सैंपल पेपर, वो भी आप जो है वीडियोस देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।